वेलकम बैक दोस्तों। आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है लकी भास्कर। आपको अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक करिए। इसके बाद कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1992 बॉम्बे में, जहाँ पर भास्कर नाम का एक बंदा जॉगिंग करते हुए अपने घर पर जा रहा था कि तभी सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण और उसकी टीम भास्कर को पकड़कर कस्टडी में लेते हैं। फिर लक्ष्मण कहने लगता है कि तुम्हारे बैंक में जो अकाउंट्स हैं उनमें गड़बड़ हुई है। उसी वक्त भास्कर की बीवी सुमति भास्कर को कॉल करके कहती है कि हमारे घर पर कुछ सीबीआई ऑफिसर आकर घर की चेकिंग कर रहे हैं, तुम कहाँ पर हो। भास्कर बोलता है कि उनको उनकी ड्यूटी करने दो, तुम घबराओ मत, मैं आ जाऊंगा। सीबीआई ऑफिसर्स फाइल्स चेकिंग करने लगते हैं। इसी दरमियान में भास्कर हमको अपने बारे में बताने लगता है। फ्लैशबैक में भास्कर को दिखाया जाता है भास्कर मगधा बैंक में एक छोटा सा एम्प्लॉय होता है जिसकी सैलरी होती है सिर्फ 6,000 रुपये और उसके ऊपर 36,000 रुपये का कर्जा भी होता है। हर रोज़ भास्कर अपने पुराने स्कूटर में अपने बैंक पर जाकर बहुत ही सिंसियर तरीके से अपना काम करता रहता है। ऐसी आस लगा के बैठा होता है कि अगर प्रमोशन आएगी तो उसकी सैलरी हाइक होगी, तब उसके सारे कर्जे पूरे हो जाएंगे। फटाफट से भास्कर अपने दिए टारगेट्स को कंप्लीट करता रहता है। उस टाइम पर कंप्यूटर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करते थे, तो सारी चीज़ें हाथ से लिखकर रखना पड़ता था। 3 या 6 महीनों में एक बार सारे स्टेटमेंट्स कंप्यूटर में फिट करनी पड़ती थी। और भास्कर जिस बैंक में काम करता था उसी बैंक में एक मारुति 800 कार होती है जो किसी कस्टमर की थी जिसने अपना लोन पे नहीं किया था, तो बैंक वालों ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया था। हर रोज़ भास्कर इसी गाड़ी को देखते हुए ऐसी ख्वाहिश करता रहता था कि वो भी ऐसी गाड़ी एक दिन खरीदेगा। भास्कर का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था संबा, दोनों क्लासमेट थे। इसी दरमियान एक दिन एंथनी नाम का एक बंदा भास्कर के पास आकर 2 लाख रुपए लोन मांगने लगता है। और जब भास्कर सिक्योरिटी के लिए पूछता है तो एंथनी बोलता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। एंथनी बहुत रिक्वेस्ट करता है पर भास्कर मना कर देता है। भास्कर के घरवाले को दिखाया जाता है। भास्कर के फादर एक टाइम पर बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन अपने फ्रेंड से धोखा खाकर वो डिप्रेशन में चले गए थे। भास्कर की माँ उसके बचपन में ही दुनिया से चल बसी थी। इसके छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी भी उसके सर पर थी। भास्कर और सुमति की लव मैरिज हुई थी और भास्कर की वाइफ सुमति ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर भास्कर से शादी की थी। इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। सुमति का सपना होता है कि बैंक से लोन लेकर पिकल्स का बिजनेस करेगी। भास्कर सुमति से कहता रहता है, पहले हमारे पुराने कर्जे खत्म हो जाएं, बाद में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। भास्कर फाइनेंशियली थोड़ा लो होने की वजह से रिलेटिव्स भास्कर को बहुत ही नीचे नज़र से देखते थे। अपने मात्र 6,000 की सैलरी से अपने सारे घर को चलाते रहता है। इसी दरमियान एंथनी फिर से आता है और बोलता है, जो लोग मुझे पैसे देने वाले थे उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बहुत बड़ी डिमांड है। आप मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दीजिए, मैं सारे टीवीज़ बेचकर वो लोन पे कर दूंगा। और अगर मैंने उन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो मेरे सारे टीवी बेच देंगे। ये सुनने के बाद संबा भास्कर को बोलता है, अरे तुम्हारा साला तो रियल एस्टेट में है, उससे मदद मांग लो। जब सारे टीवीज़ बिक जाएंगे हमें भी थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन भास्कर को अपने साले से पैसे के बारे में पूछना पसंद नहीं था। भास्कर बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। भास्कर वापस अपने घर जाता है तो पटेल नाम का एक बंदा भास्कर से अपनी उधारी के पैसे मांगने आता है और भास्कर के पास पैसे नहीं होने के कारण वो सारे मोहल्ले वालों के सामने उसकी बजाज बाइक ले जाता है। और अगले दिन भास्कर की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होती है, तो वो भागते भागते अपने बैंक पर पहुंच जाता है। और अपने बैंक में आने के बाद भास्कर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। भास्कर को जो प्रमोशन आने वाला था वो प्रमोशन किसी और को चला जाता है।
ये देखकर भास्कर बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद भास्कर रीजनल मैनेजर के पास जाकर कहने लगता है कि सर, मैंने बहुत मेहनत की, हर महीने अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता रहा हूँ, लेकिन आपने ये प्रमोशन दूसरे बंदे को दे दिया। ये सुनने के बाद रीजनल मैनेजर भास्कर को कहता है कि तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा ये है, और तुम तो साइड बिजनेस कर ही रहे हो, कस्टमर्स के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके। अगर तुम्हारी ये बात जीएम साहब को पता चलेगी तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। ये सुनने के बाद भास्कर रोते हुए हाथ जोड़ने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। फिर रीजनल मैनेजर उसको माफ़ कर देते हैं और भास्कर फिर से अपना काम करने लगता है। काम ख़त्म करने के बाद भास्कर एंथनी से मिलता है और उसके हाथ में 2 लाख थमा देता है। और ये सब देखकर संबा शॉक हो जाता है, पूछता है तुम इतने सारे पैसे कैसे जुगाड़े? तो भास्कर ने बैंक के पैसे रखे हुए थे लॉकर में रखने के बहाने से, क्योंकि 2 दिनों के बाद दोबारा बैंक ओपन होगी। भास्कर कहता है जब एंथनी अपने सारे टीवीज़ बेचकर हमारे पैसे वापस लौटा देंगे तो मैं मंडे मॉर्निंग पहले जाकर वो पैसे रख दूंगा। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी जॉब चली जाएगी और मैं ऑलरेडी मुसीबतों में हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एंथनी फिर भास्कर से और सिम्बा से कहता है इंडिया में इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बहुत डिमांड है, लेकिन दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने पर काफ़ी सारे टैक्सेस पे करना पड़ता है, पर स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो हम लोग स्पेयर पार्ट्स के नाम पर टीवी को इंपोर्ट करेंगे और इसके साथ ही कोर्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स को खर्चे के लिए थोड़ा दे भी देंगे। ऐसा इंपोर्ट करने पर हम लोगों को टीवी से ही सिर्फ 12,000 मिल सकते हैं। वही टीवी अगर हम इंडिया में डबल मतलब 24,000 में बेचेंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और अगले दिन मतलब संडे को भास्कर एंथनी का इंतज़ार करता रहता है कि वो 2 लाख के साथ प्रॉफिट भी लेकर आएगा, लेकिन रात होने के बावजूद भी भास्कर के पास नहीं आता है। फिर बहुत रात को एंथनी और संभा भास्कर के पास आकर कहने लगते हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर दोनों धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं भास्कर से कि सारे टीवीज़ बिक गए। ये सुनने के बाद भास्कर भी बहुत खुश होता है। भास्कर एंथनी से थैंक यू बोलता है और कहता है कि आपने मेरी नौकरी और इज्जत दोनों बचा लिए। एंथनी कहता है थैंक यू सर, आपने मुझ पर भरोसा किया। दूसरे दिन मतलब मंडे भास्कर अपने बैंक पर जाकर वो 2 लाख रुपए रख देता है। उस दिन से तीनों पार्टनर बन जाते हैं। भास्कर चुपके चुपके से बैंक से पैसे निकाल कर एंथनी को देता रहता है और एंथनी इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करके मार्केट में सेल करके प्रॉफिट को डिवाइड करते रहते हैं। और धीरे धीरे भास्कर प्रॉफिट में आते हुए अपने कर्ज़ों को मिटाने लगता है। भास्कर के अंदर बदलाव को देखकर सुमति भास्कर पर शक करने लगती है और भास्कर सुमति को कुछ नहीं बताता, बस यही कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। भास्कर बेटे के बर्थडे पर बहुत ही शानदार पार्टी अरेंज करता है। सारे रिश्तेदार जलते हैं। उसी पार्टी के दरमियान एंथनी बोलता है मैं अमेरिका मेरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तो आखिरी बार वो लोग एक बहुत बड़ी डीलिंग करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है हम तीनों बांट लेंगे। इस हफ्ते दुबई से 3 फॉरेन गाड़ियां इंडिया पर आ रही हैं। अगर हम वो 3 गाड़ियां डीलर को भेज देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इस डील के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। उस टाइम 10 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी। भास्कर बोलता है कि 1-2 लाख में एडजस्ट कर लूँगा, 10 लाख मतलब इट्स इम्पॉसिबल। भास्कर अपनी फैमिली के बारे में सोचकर हाँ कहते हैं। भास्कर के दिमाग में प्लान आता है कि इन तीनों गाड़ियों को गवर्नमेंट का नंबर प्लेट लगाकर, कुछ भिखारियों को नेता बनाकर, एक क्लब डांसर को हीरोइन बनाकर चेक पोस्ट पर करवाएंगे और इससे पुलिस वाले भी इन तीनों गाड़ियों को वीआईपी गाड़ियां समझकर जाने देंगे और तीनों इन गाड़ियों को गोवा ले जाकर प्रॉफिट में बेच देंगे। फिर ये डील फाइनल होती है जिससे इन तीनों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है।
एंथनी अमेरिका चला जाता है। दूसरे दिन भास्कर अपने बैंक पर जाता है वो पैसे वापस रखने के लिए, तो भास्कर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बैंक में पहले से ही पुलिस वाले और आरबीआई ऑफिसर्स होते हैं। ये देखकर भास्कर बहुत घबरा जाता है। तभी जीएम भास्कर के पास आकर इसके सूटकेस के बारे में पूछने लगता है। तो भास्कर बोलता है कि मैं गोवा गया था, वहीं से डायरेक्ट बैंक आ गया। पर जीएम सूटकेस को ओपन करता है, पर उसमें पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ कपड़े होते हैं। एक्चुअली जब सारे लोग बैंक के बाहर थे तभी भास्कर ने वो 10 लाख रुपए कैशियर में जमा कर दिए थे। बाद में भास्कर संबा से कहता है कि मैं ये काम को स्टॉप कर दूंगा, इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन संबा अपनी जॉब रिजाइन करके आईएसआई स्मगलिंग का बिजनेस करने लगता है। अब भास्कर के पास 60 लाख रुपए होते हैं और उसी से वो बहुत खुश होता है। अपने लिए गाड़ी खरीदेगा, बीवी के लिए फूड बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक दिन भास्कर का छोटा भाई भास्कर के पास आकर कहने लगता है कि भैया मुझे लंदन की यूनिवर्सिटी में सीट मिली है और अगर मैं लंदन से इंजीनियरिंग करूँगा तो महीने के 60,000 रुपये मिलेंगे। तो भास्कर अपने छोटे भाई को मना ना करते हुए सारे पैसे खर्चा करके अपने भाई को फॉरेन भिजवा देता है। एक दिन बैंक का चेयरमैन आता है। वो भास्कर को असिस्टेंट जीएम बना देते हैं। उसकी सैलरी 19,000 हो जाती है। चेयरमैन उससे और भी पूछता है कि कुछ चाहिए हो तो बोलो। बताओ भास्कर, मारुति 800 जो बैंक में पड़ी है उसी गाड़ी को वो मांग लेता है। भास्कर बहुत खुश होकर गाड़ी को लेकर अपने घर पर आता है और प्रेजेंट टाइम में वो सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण भास्कर का बैंक स्टेटमेंट देखकर शॉक हो जाता है। भास्कर के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होते हैं। एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे आए? भास्कर दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब भास्कर असिस्टेंट जीएम बन जाता है तो चेयरमैन भास्कर से बोलता है कि हमारे बैंक में कुछ इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बैंक को बहुत फ़ायदा होता है। उनमें से एक हैं हर्षद मेहता। तुम उनका बैंक अकाउंट पर्सनली संभालना। दूसरे दिन हर्षद मेहता का एक खास आदमी सूरज भास्कर से मिलने आता है। कुछ पेपर्स देखकर कहता है कि जिस तरह से बैंक लोगों को लोन देता है उसी तरह से एक बैंक दूसरे बैंक को भी लोन दे सकता है। आरबीआई के रूल के हिसाब से एक बैंक डायरेक्टली दूसरे बैंक को लोन नहीं दे सकता, बीच में एक ब्रोकर होना ज़रूरी है। हमारे बैंक और दूसरी बैंक के बीच ब्रोकर हर्षद मेहता है। ब्रोकर होने की वजह से हर्षद मेहता को थोड़ा कमीशन भी मिलता है। इसी चीज़ को बीआर कहते हैं। पर भास्कर देखता है कि हर्षद मेहता को जो पैसे दिए हैं उनका ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक को नहीं होता है और हर्षद मेहता दूसरी बैंक से भी पैसे लेता है। तो भास्कर सोचने लगता है कि दोनों बैंक से पैसे लेकर आखिरकार हर्षद मेहता कैसे कुछ दिनों के बाद सारे पैसे बैंक को लौटा रहा है। भास्कर अपने तरीके से आईएसआई के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है। भास्कर को पता चलता है एक्चुअली हर्षद मेहता दोनों बैंक से बीआर के नाम से पैसे लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इन पैसों की मदद से किसी भी कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम कीमत में खरीद कर उस स्टॉक को पॉपुलर करने लगता है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करो। जब सारे लोग उस कंपनी में मतलब उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो वो प्राइस ऊपर बढ़ने लगते हैं और जब प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसी वक्त हर्षद मेहता उस स्टॉक को बेच देता है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाता है। प्रॉफिट हर्षद मेहता रखकर बाकी पैसे बैंक को दे देता है। भास्कर इस सच्चाई के बारे में पता करने के बाद सोचता है कि सारी चीज़ें चेयरमैन को बता देगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए भास्कर सूरज से पर्सनली मुलाकात करके एक डील करने लगता है कि जब भी हर्षद मेहता बीआर लेता है तो उसमें से 1% भास्कर को देना होगा और उसी तरह जब भी हर्षद मेरे कोई शेयर खरीदेगा तो भास्कर को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो भी शेयर्स को खरीद कर बेच दे। अब सूरज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो भास्कर की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से पहली बार सूरज बीआर अमाउंट लेकर भास्कर को 1% देता है, लेकिन इन पैसों को वाइट में कन्वर्ट करना होगा।
भास्कर एक बंदे से मिलता है जो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना जानता है। उसके पास जाकर भास्कर कहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसको वाइट में कन्वर्ट करना है। वो भास्कर को एक ज़बरदस्त आइडिया देता है कि अगर हम ये पैसे लॉटरी बेचने वाले बंदे को देंगे तो विनिंग लॉटरी हमको देगा। पैसे जीतने के बाद, मतलब लॉटरी जीतने के बाद कुछ पैसे टैक्स में काटने के बाद बाकी पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरह से भास्कर 25,000 रुपये जीतने के बाद टैक्स कटवा के 17,000 रुपये शेयर्स में इन्वेस्ट करके 70,000 रुपये बना लेता है। प्रेजेंट डे पर भास्कर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण को बताता है कि कैसे उसने एक लॉटरी खरीदा और जीते हुए पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करने लगा। लक्ष्मण कहता है कि वो 70 लाख रुपए तुमने एक ही दिन में कैसे खर्च कर दिए। भास्कर कहता है कि वो अपनी बहन की शादी फिक्स कर देता है। शॉपिंग के लिए अपनी बीवी और बहन के साथ किसी शॉपिंग मॉल पर जाता है, लेकिन वहाँ के लोग भास्कर के कपड़े और इसके हुलिये को देखकर रिस्पेक्ट नहीं करते। उन लोगों का घमंड उतारने के लिए भास्कर एक शानदार गाड़ी खरीदकर उस शॉपिंग मॉल पर जाकर वहाँ की सारी चीज़ें खरीद लेता है। सब पैसे ख़त्म हो चुके थे। दोबारा जब बिहार आता है, 1% जो भास्कर को मिलता है, अनवर दोबारा एक ज़बरदस्त आइडिया देने लगता है कि हम एक फेक कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो भास्कर सुमति के लिए एक फूड बिजनेस स्टार्ट करवाता है और इसी कंपनी के रिलेटेड झूठे अकाउंट्स बनाने लगता है और दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं और इन सब में इतना खर्चा आता है कि भास्कर को धीरे धीरे अकाउंट्स में पैसे भरते रहना पड़ता है। और इसी दरमियान में ये दारू पीना शुरू कर देता है और भास्कर को धीरे धीरे घमंड भी आ जाता है कि भास्कर के अंदर ये बदलाव को देखकर सुमति भी बहुत नाराज़ होने लगती है। भास्कर अपने कलीग्स को बहुत नीचे नज़र से देखना शुरू कर देता है। एक दिन दूसरी बैंक के मैनेजर कुछ काम से भास्कर के पास आता है और बातों ही बातों में ये दोनों बीआर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। भास्कर उस मैनेजर से कहने लगता है कि हर्षद मेहता के पास से 90 करोड़ बीआर आना बाकी है और ऊपर से नए बीआर का भी पूछ रहा है। और वो मैनेजर कहता है कि मैंने कभी भी 90 करोड़ का बीआर इशू किया ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ या 2 करोड़। तो भास्कर फॉर्म्स दिखाने लगता है तो वो मैनेजर कहता है कि इसमें जो सिग्नेचर है मेरा नहीं है, हर्षद मेहता ने फेक सिग्नेचर करवाए हैं। अगर हर्षद मेहता वो 90 करोड़ नहीं देगा तो इंक्वायरी होगा, हम दोनों के नाम भी बाहर आएगा। और इसी तरह से वो मैनेजर डरने लगता है और घबराहट की वजह से उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी सूरज भास्कर के पास आने पर भास्कर सूरज को बताता है कि 90 करोड़ बीआर वापस करने के बाद ही नए बीआर मिलेगा। उसी वक्त भास्कर का बेस्ट फ्रेंड संबा स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है। तब भास्कर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को रिश्वत देकर संबा को बाहर लाता है। उसके बाद घर की हालत को देखकर बहुत सालों के बाद भास्कर का फादर अपने मुंह खोलता है। भास्कर को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फूड बिजनेस के बिल्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि रियल है, सब कुछ फेक है। तो मत भूलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। भास्कर अपने फादर से बिना छुपाए सब कुछ बता देता है और भास्कर को बहुत अच्छी तरह से समझाने पर भास्कर पैसन के नशे से बाहर आ जाता है। अब तक जिन लोगों को नीचे दिखाया उन सबको सॉरी बोलने लगता है। एक दिन जीएम भास्कर को बुलाकर पूछने लगता है कि क्यों तुम हर्षद मेहता के बीआरएस अप्रूव नहीं कर रहे हो। फिर भास्कर बोलता है कि इन लोगों के पास से 90 करोड़ आना बाकी है। जीएम भास्कर को फोर्स करने पर भास्कर रेजिग्नेशन देकर वहां से चला जाता है। ये होने के बाद दूसरे दिन ही सीबीआई ऑफिसर्स भास्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं। लक्ष्मण भास्कर से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे अकाउंट्स के बारे में इनकम टैक्स वालों को बता दूं तो तुम्हें जेल हो सकती है, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान लो, तुम सारे अकाउंट्स के पैसे को हर्षद मेहता को दे दो। जिसका मतलब जीएम और ये सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण मिले हुए हैं।
और अपनी फैमिली के लिए भास्कर वो सारे पैसे हर्षद मेहता के नाम करने लगता है। दूसरे दिन वो लोग भास्कर के अकाउंट से पैसे निकालने वाले होते हैं और हिंट पर पता चलता है कि भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर अपने अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। कंप्यूटर में अभी भी वो डेटा फिट नहीं हुआ। और फिर हम भास्कर की फैमिली को देखते हैं जो फ्लाइट में कहीं पर जा रही है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। जब भास्कर के काम के बारे में उसके फादर जान लेते हैं तो उसका फादर भास्कर को बहुत सारे आइडियाज़ देने लगते हैं कि इनकम टैक्स या आरबीआई वाले तुमको ज़रूर पकड़ेंगे। इससे बचने के लिए वो सारे पैसे बैंक से निकालना होगा। और उसके बाद कंट्री छोड़कर भागने के लिए अमेरिका में अपना खुद का घर खरीद लेते हैं और वो भी ग्रीन कार्ड के साथ। फादर का कुछ जान पहचान के लोग होते हैं, उनके हाथों सारा काम करवा लेते हैं। भास्कर आरबीआई वालों को जेएम और लक्ष्मण के बारे में बताने पर इनकम टैक्स वाले इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और पूछताछ के लिए हर्षद मेहता को भी पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं। इसी तरह से इन सारे लोगों को फंसाकर भास्कर अपने फैमिली को साथ अमेरिका में आलीशान ज़िंदगी गुजारते रहता है। और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो कैसी लगी दोस्तों ये मूवी, कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।